किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी। हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज के बाद अब आपको कानपुर देहात लेकर आया हूं और उसकी पहली विधानसभा में आज हम पहुंचे हैं, जिसका नाम है रसूलाबाद। पहले इसे गौर के नाम से जाना जाता था। गौर वंश के लोगों का यहाँ राज हुआ करता, जिसमें रसूल नाम के व्यक्ति थे जो बहुत ही आध्यात्मिक और पढ़े लिखे थे। उनके नाम पर एक कस्बा यहाँ पर, एक गांव यहाँ पर बना, उसका नाम रसूलाबाद था। और बाद में अब यह विधानसभा ही रसूलाबाद हो गई है। बिल्हौर और डेरापुर के तमाम हिस्सों को काटकर 2012 में नए परसीमन के तहत एक नई विधानसभा का गठन हुआ, जिसका नाम रसूलाबाद था। यहाँ पर विधायक चुने गए शिव कुमार बेरिया, जो पुराने समाजवादी नेता हैं। उनको रेशम एवं हथकरघा उद्योग का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन बाद में तमाम वजहों की वजह से उनको बाद में हटा भी दिया गया। चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार है और विधायक भी समाजवादी पार्टी के थे, लिहाजा पहला सवाल भी समाजवादी पार्टी से ही बनता है। कितना विकास कार्य हुआ आपके विधायक ने और आपकी सरकार ने, किस स्तर पर पहुंचाया है रसूलाबाद? जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ विकास की ही बात की है। फौरी तौर पर अगर विकास की बात की जाए तो रोड, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन इत्यादि से किसी भी प्रकार की कोई शिकायतें नहीं आ रही हैं। पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने कभी भी किसी भी राजनीतिक दल की निंदा नहीं की है। अपने विरोधी, प्रबल विरोधियों को भी सांस्कृतिक भाषा में बुआ आदि कह के पुकारते हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं उनसे। लेकिन चाचा को कष्ट हुआ शिवपाल जी को। अब वो मीडिया का नहीं था, चाचा ने खुद ही मीडिया में बयान दिया था कि हम जमीन पे कब्जे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अफसर मेरी सुनते नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसमें मीडिया क्या है? मीडिया में खुद आके उन्होंने बोला है। बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, उनके बयान को नजरअंदाज अवॉइड नहीं किया जा सकता है। उन्होंने क्लियरली कहा है, निवेदन सहित कहा है कि पत्रकार बंधुओं आपस में लड़ाई मत कराइए। लड़ते रहे घर में और बाद में पत्रकारों पर आरोप लगा दिया। चलिए साहब, आपके पास आता हूँ। सर, जो भी कुछ देर पहले हमारे बड़े भाई साहब ने जो कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इतने विकास कार्य कराए, हम उनकी निंदा करते हैं सर। हम ये चाहते हैं कि बड़े हुए अपराध जो कि बसपा शासनकाल में पूरे 5 साल में इतने अपराध नहीं हुए जितने अपराध समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में हुए हैं। क्या उनकी आप समीक्षा कर सकते हैं? जितने 5 साल में क्राइम नहीं हुए, अपराध नहीं हुए बसपा शासनकाल में, उतने 6 महीनों में हुए हैं समाजवादी के कार्यकाल में। जरा 1-2 क्राइम बताइए समाजवादी पार्टी। सर, यही ले लीजिए आप, बुलंदशहर वाला। क्या हुआ इसमें? जो आरोपी पेश किए गए, क्या ये सच है कि वो आरोपी हैं? चलिए, जब आपकी सरकार थी तब कोई क्राइम नहीं था। जी, क्राइम तो होते हैं, लेकिन उसका ग्राफ इतना बड़ा हुआ नहीं था जितना कि अब वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से लोग त्रस्त हैं। पक्का श्योर। शेखर तिवारी आपके विधायक थे, उन्होंने इंजीनियर को मार डाला, उम्र कैद की सजा हुई। आनंद सेन आपके मंत्री थे, शशि हत्याकांड हुआ फैजाबाद में, उनकी मंत्री पद चला गया। ठीक, 2 सीएमओ मारे गए एनआरएचएम हत्याकांड में। एक सीएमओ ने जेल के अंदर आत्महत्या कर ली। 5000 करोड़ का एनआरएचएम घोटाला हुआ। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपकी सरकार में कोई क्राइम नहीं सर। आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, आ रहा हूँ। चलिए साहब, आपके पास आता हूँ। दोनों एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी हैं सब प्रदेश के अंदर। अब ये बताइए कि इन्होंने जो बातें कही हैं, वो कहते हैं मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया, पर परिवार की कलह। वो कहते हैं क्राइम केवल इस सरकार में हुआ, पर मायावती सरकार में भी बहुत सारा क्राइम हुआ था। अब आप बताइए, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तब से आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कोई न कोई, छोटे से बड़ा कोई न कोई अपराध प्रदेश में न होता हो। और दूसरी बात ये कि ये सरकार भेदभाव परक सरकार है। अभी हमारे क्षेत्र में ये जो चके बटने का काम था, अभी 20% गांव ऐसे पड़े हैं जहां पर राहत रास का वितरण आज तक नहीं हुआ। ये भेदभाव परक सरकार हम लोग मानते हैं। और रहा सवाल न्याय की बात जहां है, तो न्याय के मामले में अभी ये हमारे पूर्व अभी जिन्होंने बताया ये कि अभी ये बुलंदशहर की जो घटना हुई माँ बेटी के साथ में,
तो इससे हम देखते हैं कि इस प्रदेश सरकार को एक भी मिनट रहने का अधिकार नहीं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब कानून ही नहीं तो फिर जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता जनार्दन की सेवा करना, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए यही नहीं, और ये आज के चैनल में आपने अभी अपनी कार्यक्रम को शुरू करने के वक्त ही कहा कि आज के सीएम के विषय में भी आपकी जानकारी है, तो जब आप अभी पूछेंगे तो उस विषय में भी हम बताएंगे कि सीएम कौन। तो दोबारा आप जब चैनल लाएंगे तो आपके सामने वो भी बात रहेगी। सरकार की जिम्मेदारी आपने ठहरा दी है। अब ये बताइए, इतनी यहाँ भीड़ खड़ी है, दाल बड़ी महंगी नहीं कर दी आपने? दाल महंगी कर दी तो इतना देश के अंदर व्यवस्था, इतनी महंगाई तो कतई किसी जगह है नहीं, उसकी कंट्रोलिंग व्यवस्था पूरे देश में चल रही। हम लोग सिलेंडर भी तो फ्री बंटवा रहे हैं, हम लोग जनधन खाता भी तो फ्री ऑफ कास्ट लोगों के खुलवा रहे हैं। सिलेंडर फ्री नहीं बंटवा रहे हैं, फ्री कनेक्शन दिला रहे हैं। सिलेंडर का तो जी फ्री कनेक्शन दिलवा रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं उन माताओं बहनों की जो आज तक देश की आज़ादी के बाद से अब तक जिनके आंखों में माड़ा पड़ गया, मोतिया बिंद हो गया, हमारी तमाम माताएं बहनें आंखों उनकी रोशनी चली गई। तो हम लोग ये भी तो देख रहे हैं, ऐसे हमारे 43% सर्वे में लोग आए देश में जो बेचारे आज तक बैंक में गए नहीं, उनके जनधन खाता के नाम से खाता तो फ्री ऑफ कास्ट खुल रहे हैं, उनको पासबुक तो मैनेजर साहब दे रहे हैं। तो हमारी इससे संचय व्यवस्था बढ़ रही है और भारतीय कोषागार या प्रदेश कोषागार में आर्थिक समृद्धि भी हो रही है। जब दाल महंगी खाएगा आदमी तो संचय कैसे करेगा? तो दाल आपके पास आ रहा हूँ, एक एक करके हम लोग। देखिए साहब, इन्होंने जवाब दिया, उन्होंने अपनी बात कही, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी बात कही। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व होने के नाते आपने प्रश्न किया कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी और देश में भारतीय जनता पार्टी, दोनों लोगों ने अपने वादों से जो जनता को ठगा और छला है, इस प्रदेश की जनता आने वाले समय में उनको माफ नहीं करेगी। रह गया सवाल इस बात का कि देश के आज़ादी के बाद हमें सौभाग्य मिला था, प्रथम बार रसूलाबाद तहसील और विधानसभा के क्षेत्र में हमें ये भी सौभाग्य मिला था कि हम माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र के वासी होने का ये भी गौरव प्राप्त हुआ था। लेकिन उतना ही दुख और दर्द झलकता है आम जनता के चेहरे पर जब उसके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, चारों ओर अराजकता और गुंडागर्दी का पैमाना दिया जाता है, शरीफ व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, उसकी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, गरीब आदमी को दवाई के नाम पर पर्चा लिख दिया जाता है, बाहर मेडिकल स्टोरों पर उसकी दवाई उसको खरीदना पड़ता है। आज स्थिति है कि जब हम कोई जन आंदोलन जनता के लिए करते हैं, हमने रेलवे की समस्या को, जो कि इस कन्नौज लोकसभा के साथ साथ 3 विधानसभाओं की जनता का प्रतिनिधित्व झींझक रेलवे स्टेशन करता है, उस पर हमने भूख हड़ताल किया था और राजनीतिक पार्टी के बैनर से नहीं किया था, एक सामाजिक संस्था जन विकास परिषद के बैनर तले किया था। हमने यहाँ के माननीय सांसद जी से संपर्क साधना चाहा, किसी से कोई जवाब नहीं मिला, उनके जितने भी प्रतिनिधि थे, हमने माननीय मंत्री जी से संपर्क स्वयं साधा, उनके पास पंपलेट भिजवाया, उनका ये शब्द था, मैं क्या कर सकता हूँ, केंद्र में भाजपा की सरकार है, आप उनसे कहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ। आपने कहा कि प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने धोखा दिया और केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। तो जनता ने आपको क्यों धोखा दे दिया, केंद्र में भी और 27 साल से प्रदेश में भी? नहीं, जनता ने धोखा नहीं दिया, इस बात को मैं सिरे से नकारता हूँ। जनता ने समझदारी से काम नहीं लिया, इनके झूठ और फरेब में फंस गई। जिस तरीके से कोई डमरू मदारी आता है और अपना मंजन बेचने के लिए पहले बिच्छू और सांप दिखाता है, उसके बाद में मंजन बेचने की अपनी कला माहिर करता है, हमारी जनता इस बात के लिए भूल गई। वो अफसोस कर रही है कि हम छलावे में आ गए, इन मदारियों के चक्कर पड़ गए, जुमलेबाजों के चक्कर पड़ गए। आज तक देश में जितनी भी पॉलिसी आई है, शुरू से आप उठा करके देख लीजिए, एक पॉलिसी आप मुझे बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की हो और उसको हर पार्टी ने फॉलो ना किया हो। नाम बदलते हैं, पहले जो गांधी ग्राम हुआ करता था, उसके बाद अंबेडकर ग्राम हुआ, उसके बाद लोहिया ग्राम हुआ, उसके बाद माननीय दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ग्राम बना दिया जाता है। माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी केवल पैकिंग कर रहे हैं, एक अच्छे सीईओ जैसे कोई कॉर्पोरेट कंपनी का सीईओ होता है वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने तो स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को भी खत्म कर दिया। सीईओ का जमाना आ गया है, आपने भी तो पीके को हायर कर लिया है। इन्हीं मदारियों का बाहर से सपोर्ट लेके आप केंद्र में सरकार चलाते रहे। हमने पॉलिसी के तहत समर्थन लिया, देश की जनता के तहत समर्थन लिया, जो देश की और प्रतिष्ठा की और विदेशों में और हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया में भारत आगे कैसे जाए, इसलिए हमने समर्थन नीतियों पर लिया, हमने कभी सत्ता के लिए समर्थन नहीं लिया। एक बहुत गूढ़ सवाल आपसे पूछता हूं, क्या जो चुनाव उत्तर प्रदेश का आ रहा है
इसमें उत्तर प्रदेश की दो प्रादेशिक पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। क्या कांग्रेस इनमें से किसी से गठबंधन करेगी? नहीं, कोई गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। हम स्वयं अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। पक्का? पक्का। रसूलाबाद आया तो मिलेंगे आप दोबारा? जी जी जी, जरूर मिलेंगे। चलिए, बहुत सारे सवाल और जवाब होते जा रहे हैं। सीधे समाजवादी पार्टी के पास चलता हूं, जिनसे सवाल ये पूछना है कि उधर से ये सवाल उठा है कि किसानों को उनका सूखा राहत का चेक नहीं मिला, ओला का चेक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? केंद्रीय गवर्नमेंट ने जो इस राहत कोष में वादा किया था अमाउंट का, वो कम दिया गया। जो दिया गया वो निश्चल भावना से बांटा गया। जैसे भी वो कह रहे थे कि हम गैस बांट रहे हैं, वो ये तमाम चीज़ों का सीधा सा उत्तर है, गैस रखें कहाँ इसकी चिंता नहीं। योग करा रहे, पेट में खाना नहीं, खाता खुलवा रहे, जेब में पैसा नहीं। ये तमाम चीज़ें भ्रामक फैला के कुछ भी किया जा सकता है, वरना उत्तर प्रदेश में कोई अब इशू नहीं है जो मुख्यमंत्री का ये लोग विरोध कर पाए। काल्पनिक बातों को लेके ये आ रहे हैं। हाँ सर, मैं निराला से राज बहादुर पाल बोल रहा हूँ। हमारे घर में से मकान गिरे पड़े, नाली जो है और पानी जाम है, और इंडिया मार्ग का नल है, और कोई भी हमारे गांव में विकास है नहीं हो रहा। जो है बेरिया साहब आए, लेकिन एक बार चुनाव पीरियड में आए थे, तब से कभी आए भी नहीं। अभी फिर आने वाले? हाँ तो आएंगे, रसूलाबाद में आते हैं गाँव। चुनाव आने वाले ना? हाँ तो चुनाव आने वाले हैं, लेकिन अभी गाँव में विकास नहीं हो रहा है। और छोटा इतना बड़ा अच्छा, विकास क्या मांगते, क्या है विकास? बिजली ट्रांसफार्मर इतना रखा, 27 कनेक्शन है, और रोज फॉल्ट होता है। हम लोग अंधेरे में बच्चे में पढ़ते जो है। आपका सवाल क्या है? आपको सूखा राहत नहीं मिला, ट्रांसफार्मर, बिजली, पानी, क्या है? हाँ तो सूखा राहत पैसा नहीं किसानों को मिला हमारे इस क्षेत्र में। सर जी, पर्टिकुलर कुछ जगहों पर रह गया है, वो बजट की कमी से केंद्रीय गवर्नमेंट ने उसको दिया नहीं, इसलिए रह गया है। ये बहस लगातार यहाँ पर जारी रहेगी कि सूखा राहत का चेक वो कहते हैं कि बजट की कमी रह गई, केंद्र ने नहीं दिया। अब पूछता हूं भाजपा से आगे चल के कि आखिर ये बजट कहां रह गया। आरोप प्रत्यारोप, सवाल और जवाब का यह दौर जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा में आपका फिर से स्वागत है, और कुछ जवाब देना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी वाले। बताइए साहब। इससे पहले एक वक्ता जी ने कहा था कि विकास हुआ, और विकास हम बताना चाहते हैं आपको कि विकास क्या विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में समझौता की पर न्यू रखी गई समाजवादी पार्टी की, जिसपे ये 1200 से ज़्यादा दंगे हिंदू मुस्लिम नाम से हो चुके हैं। यही विकास है बता। और अभी बलात्कार अपहरण अभी देख ही रहे हैं। पूर्व सरकार हमारी बसपा सरकार थी, इससे पहले बताइए 5 साल सरकार में कहीं हिंदू मुस्लिम नाम से राइट हुआ हो, दंगा हुआ हो? हैं, जब दंगा होने के बाद सैफे में जश्न मनाया जा रहा है, यही विकास है? बताएं। जी आइए, आपके पास भी आ रहा हूँ जी। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है। जब सरकार बनी थी तब इन्होंने कहा था कि हम 100% लैपटॉप बांटेंगे, कोई परसेंट नंबर आ जाओ। पहले 100% बांटे, फिर 50% बांटे, अब 25% बांटे, आगे चल के 5% बांटेंगे। तो क्या हुआ, बाकी कहाँ चलेगा 95%? वादा पूरा हुआ कि अधूरा रहा? लैपटॉप। हाँ जी सर। हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने, मुख्यमंत्री जो आज वर्तमान में अखिलेश यादव जी का घोषणा पत्र फाड़ के फेंका था, हमारे साथी ने जो अभी कहा, तो उस समय सबको बुरा लगा था। इन्होंने कहा था सबको हम कन्या विद्याधन देंगे, लैपटॉप देंगे, युवाओं को बेरोजगार पेंशन देंगे, और सब कहाँ चली गई वो? और छात्रवृत्ति भी खा गई, ये तो जो कभी नहीं खाई गई, जो कांग्रेस के समय से मिलती चली आ रही थी, उसको भी ये खा गए। तो ऐसा क्यों ये धोखा दे रहे हैं सब? तो जनता ने फैसला कर लिया, 27 साल यूपी बेहाल, अब शीला दीक्षित के नेतृत्व में इस बार जनता सरकार बनाने जा रही है, और कोई रोक नहीं पाएगा। एक मिनट है जी। हमारे सपा के प्रवक्ता जरा जवाब दें कि मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले मुलायम सिंह और इनकी पार्टी जरा ये बतावें कि 3 दिन में आजम खान की भैंस तो वापस आ गई, लेकिन 3 साल हो गए मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित अभी भी कैंप में है। शेम शेम, शर्म खाना चाहिए इन लोगों को। यहाँ जो विकास हुआ है वो केवल समाजवादी गुंडों का हुआ, समाजवादी पार्टियों के द्वारा स्पॉन्सर्ड पर्सन्स का हुआ। इस क्षेत्र में विकास ना समाजवादी पार्टी नकलची बंदरों का विकास करते हैं। युवा जाता है नौकरी करने, BA MA डिग्री लेकर के जाता है, केरल कर्नाटक जाता है, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं। ये उद्योग बेच के खा गए। जो कांग्रेस ने उद्योग लगाए थे उन सबको ये बेच के खा गए। कारपोरेशन खा गए, चीनी निगम खा गए, अपना विकास कर रहे। झिंझक से रसूलाबाद रोड 5 साल से हमारा पूरी जनता धूल फांक रही है, आज तक विकास। अब तमाम लोग बीमार पड़ गए।
तमाम एक्सीडेंट में मर गए। विकास का ये फर्जी ड्रामा है इनका। ये लगातार जो बात कही जा रही है कि लैपटॉप पूरी तरीके से नहीं बांटे गए। मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों को अभी भी राहत नहीं मिली है, जबकि आरोप है कि मुसलमानों के सबसे बड़े खैरख्वाह आपकी पार्टी जी दावा करती है। ऐसा है, उत्तर प्रदेश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें लगभग वैसी मानसिकता के लोग जिनका इंटरनल डिस्ट्रक्टिव इंटेंशन है, ठीक, वो लोग अभियोग लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यही सारे दल सीबीआई की मांग कर रहे थे। पूरी हो गई, बात खत्म हो जाना चाहिए, एक बात। दूसरी ये कि विकास की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर स्पेसिफिक उन्होंने झींझक वाले रोड की बात की। जी जी जी, बिल्कुल अच्छी बात। बजट निर्गत हो गया, मंजूरी मिल गई, बन जाएगी। आ गए बनाने वाले, आ गए, झींझक में रुक गए हैं, बनाने वाले, काम चालू होने वाला। चुनाव भी आ गए। आ रहा हूँ, हाँ बोलिए साहब, आप यहाँ की विकास, यहाँ की व्यवस्था, इससे कितना संतुष्ट है या कोई सवाल हुआ? वर्तमान में हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी हैं, वास्तव में उनकी काबिलियत और उनके बुलंद हौसले पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन पूर्व वक्ताओं ने आपसे जो जवाब में कहा, स्वयं स्वीकार किया चाचा भतीजे की लड़ाई, और चाचा ने कहा कि इसमें प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा। अगर चाचा को प्रशासन नहीं सुन रहा है तो यकीन मानिए कि जनता को कितना सुनता होगा। इससे बड़ी नजीर और कोई हो नहीं सकती है। दूसरी चीज, जनता कहने के लिए लोकतंत्र में मतदान करती है, लेकिन सत्ता बदलने का काम प्रशासनिक अधिकारी करते हैं और वो मन पहले से बना चुके होते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि एक काबिल योग मुख्यमंत्री को सीट से पदच्युत करने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन ने मन बना लिया है और उस बात पे आमादा है कि अखिलेश यादव को जहां से आए थे वहां पे मैं भेज के रहूंगा। प्रशासन की नियत मंशा लुटेरी हो चुकी है, जिससे कि आम जनता त्रस्त है और पूरा जो शोषण होता है वो जनता का प्रशासन के द्वारा ही हो रहा है। आप इनकी बात से सहमत हैं? ये एक आम आदमी है। ये जो हमारा प्रदेश है ये बहुत बड़ा प्रदेश है। आप देखिए वर्ल्ड में ऐसे बहुत से कंट्री हैं जो हमारे प्रदेश से बहुत छोटे हैं और ये समस्याएं तो किसी भी प्रदेश में होती हैं। हमारा प्रदेश तो इतना बड़ा है। जहाँ तक सरकारों की बात है तो कोई भी सरकार आ जाए वो अपने वोट बैंक की राजनीति करती है। जहाँ तक मेरा नज़रिया है, सरकारों को कुछ इससे हटके भी सोचना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पे भी सोचना चाहिए। जो करप्शन एक बड़ी समस्या है, ये हमारे प्रदेश की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। इस पर भी सरकारों को कुछ काम करना चाहिए। अभी ये भी चल रहा था केंद्र में कि एक वो बिल बनेगा जिससे करप्शन पे वो होगा, लेकिन हमारी सरकार यूपी की नहीं, केंद्र की भी सरकार चाहती कि कोई बिल न बने करप्शन पे। वो चाहते हैं करप्शन बना रहे। अगर करप्शन खत्म हो जाएगा तो कोई भी सरकार आ जाए, उनकी सरकार कहाँ से चलेगी? उनको पैसा चाहिए सरकार चलाने के लिए। तो करप्शन कोई नहीं खत्म करना चाहता, कोई बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहता है, कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पे नहीं कुछ करना चाहता। केवल वोट बैंक की राजनीति है। जो भी सरकार आएगी वोट बैंक की राजनीति करेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि यूपी नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे कि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके जनता के लिए कुछ सोचें। ठीक, बोलिए, बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? एक हमारे रसूलाबाद विधानसभा में एक किशोरा के पास बिचौली गांव पड़ता हुआ, ये 4 दिनों के पहले की बात है। आपके शायद ये इंडिया न्यूज़ वालों में प्रसारण हुआ था, देखा होगा कि एक मकान था जो बहुत कच्चा था और उसमें पूरा परिवार निवास करता था। उससे पहले उन्होंने कई बार एक कॉलोनी की अप्लाई भी किया, उसमें लेखपाल और वगैरह लोग उसमें पैसे भी ले लिए, बीच में उसको मकान अलॉटमेंट नहीं किया गया और उसमें नतीजा ये निकला कि वो मकान गिर गया। उसमें पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे 6 साल 8 साल, ऐसे पूरा घर उसका उसी में डेथ हो गई। अभी आपने 4 दिन पहले आप ही टीवी में प्रसारण किया था, मैंने देखा। और रसूलाबाद विधानसभा की बात, रसूलाबाद नगर की बात करो, जैसा ही टापू दिखाई दे रहा है, तालाब, इस तरह पूरा रसूलाबाद बना हुआ, कहीं पानी का निकास नहीं और इसी तरह पूरा गांव है ये। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद यासीन परवेज। देखिए, ये राजनीतिक जो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, ये इनकी नुगरा कुश्ती खेल है।
ये सिर्फ अपनी वोट बैंक की ही बात को लेकर के इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर क्या विकास हुआ है, क्या विकास होना चाहिए, इस पर अभी तक किसी ने कोई चर्चा नहीं की है। हम रसूलाबाद रहने वाले हैं, हमको रसूलाबाद विधानसभा और यहाँ की प्रॉपर रसूलाबाद की जन समस्याओं से सबसे पहले अवगत कराना चाहिए। यहाँ से रसूलाबाद मुख्यालय, मातृ मुख्यालय जो है यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। औरैया मुख्यालय 50 किलोमीटर दूरी की स्थित है। कन्नौज मुख्यालय यहाँ से 50 किलोमीटर दूर स्थित है और कानपुर मुख्यालय यहाँ से 70 किलोमीटर की दूर स्थित है। इसलिए रसूलाबाद को जिला बनाया जाए, तभी सारी समस्याएं हल होंगी। ये हमारी सबसे बड़ी मांग उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से है, जो एक योग्य है और उनका वीआईपी क्षेत्र है। समझ गया। आज की जो ये स्थिति है कि जो सपा, बसपा, भाजपा, ये तीनों पार्टियां आपस में इतने, इस पार्टी में बंदर नचाने वाले मदारी जैसे नहीं होते हैं, ये सब मदारी की तरह बंदर नचा रहे हैं। जैसे कि मोदी जी ने सबसे पहले सपना दिखाया कि 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में पहुंचेंगे। क्या भाई साहब किसी के खाते में 15 पैसा आज तक आया? नहीं आया। हमारी यूपी में सरकार में जो इस समय वर्तमान में सपा सरकार है, इसमें वृद्धावस्था पेंशन, सूखा राहत शायद है कि आज तक 5% नहीं बैठा होगा। हमारे भाजपा के लोग भाई कहते हैं कि वहाँ से पैसा चला, यहाँ तक नहीं, पूरा नहीं आ पाया। पैसा पूरा आया लेकिन उन्होंने दूसरे मत में शायद खर्च कर दिया। और अपने भारतीय जनता पार्टी, उमा भारती जी गंगा सफाई अभियान चलाती हैं। गंगा सफाई अभियान नहीं, ये पैसा का सफाई अभियान है। पैसा साफ कर रहे, गंगा जी नहीं साफ कर रहे हैं। दाल का दाम किस दिन कम करेंगे मोदी जी से ये बताएं। दाल का दाम आज की तारीख में 200 रुपए किलो है। जिस समय हमारे मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, दाल जिस समय 60 रुपए पहुंची थी, उस समय सभी पार्टियां कहती हैं दाल गरीबों की थाली से जा रही है, दाल गरीबों की थाली से जा रही है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया जी ने तुरंत राशन की दुकानों में 20 रुपए किलो दाल आई थी। आज भी मुझे याददाश्त है। आया आपके पास जी। अटिया रायपुर अंगदपुर से लेकर कमसिया तक हमारे यहाँ रोड ऐसा है कि पैदल चलने तक के लिए नहीं निकल सकता कोई। रोड या तो गड्ढे में तब्दील है या गड्ढा रोड में तब्दील है। कितने लोग हैं, रुक जाइए, मुझे पूछने दीजिए एक सवाल। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि रसूलाबाद जिला बनाया जाए? बताइए। बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहता हूँ, बिल्कुल पूर्ण समर्थन चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं जिला बनाया जाए। रसूलाबाद जिला बनाया जाए। जिला बनने से सबका विकास। श्रीमान जी, जिला बनने से ही विकास और भ्रष्टाचार विकास हो जाए और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। जब तक कि प्रशासन पे नकेल कसने की शासन की मंशा नहीं होगी, तब तक नहीं होगा। जिला बनने से भी इस बात की गारंटी नहीं है। आपकी सरकार है, आप क्या वादा कर रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट ने जो काम किया, यदि सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट के प्रति जरा भी कोई इनके पास कोई एविडेंस होता, तो 4 साल बीतने जा रहे हैं, किसी पार्टी ने कोई प्रोटेस्ट किया, कोई आंदोलन चलाया जनता की हमदर्दी के लिए? ऐसा नहीं। कारण सिर्फ ये है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बना है, पहली बार प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बना है कि सुबह जागने से लेके शाम सोने तक होल टाइम हंसते हैं, निश्चल है। हंसता वही आदमी जो अंदर से निश्चल होता है, और निश्चल आदमी से कभी कोई कार्य गलत होता नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ पर जनता ने बहुत सारी बात यह उठाई है कि वो इस नेता को चुने कि उस नेता को चुने। हर बार वो मूर्ख बनते हैं, हर बार वो तय नहीं कर पाते, हर बार उनके संग छल होता है। तो मैंने करवट बदल के देखा, उधर भी तुम जरूरी हो। मैंने करवट बदल के देखा, उधर भी तुम जरूरी हो। सूरत नहीं है लेकिन सीरत वही है, सूरत नहीं है लेकिन सीरत वही है। अब जाना कि तुम जरूरी नहीं हो, कसम से लोकतंत्र की मजबूरी हो। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।